तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, सब कुशल मंगल है। आज जो हम क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आप बच्चों के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या 1 से लेकर 6 में कोई डाउट है मन में? नहीं है। अगर कोई डाउट है भी तो ठीक है, मुझे बता दो, मैं आपको उसके अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई टॉपिक में डाउट हो तो मैं दोबारा क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसा कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा। ठीक है, आप अपने बस डाउट क्लियर करना है। एग्जाम तक मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी मन में कोई डाउट ना रह जाए, हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो अगर कोई बाई चांस एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, रह गया, एक क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप बच्चों के सामने मैंने लिख दिया है, तो बुक पे ध्यान ना दे, यहाँ ध्यान दे। क्या लिखा है? फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल 0 से लेके 3। एक क्लोज्ड इंटरवल है, कौन सा बेटा? 0 से लेकर 3। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या बात करनी है? एक मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो पहला स्टेप बच्चों क्या होगा? fx मुझे दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, याद रहेगा। 4 आगे आगे 4 3 12 हो गया, और 3 आगे आ जाएगा 24 हो जाएगा। ये 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24x माइनस 48 और 25 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब आपको एक काम करना है, माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मैंने जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसे किसके इक्वल पुट कर दिया? 0, ताकि मैं क्या निकाल सकूं? x की पॉइंट निकाल सकूं, या हमारा x का पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 भी है, 2 भी है, कि 5 है, कि 10 है, क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, मुझे पता नहीं चल रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो आपको मेरी इक्वेशन बनी है कैसी इक्वेशन है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसी है बेटा? फिर क्यूबिक। वेरी गुड। क्यों? डिग्री कितनी है इसकी? 4 कहाँ से बेटा? 3 है ना। डिग्री कितनी है इसकी? मैक्सिमम डिग्री पावर 3 है ना। तो कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक। और क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा, शायद आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसे हम डिवीजन वाले तरीके से सॉल्व करते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाले तरीके से। याद रहेगा? एक और चेक करते हैं, देखो ध्यान देना। आपको पहले क्या करना है बच्चों? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करना है। फिर आएगा 1। पहले मैं 1 के लिए चेक करता हूँ कि 1 x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। चेक करो। 12 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 24। हाँ जी बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर? 1 की पावर 2 24 इंटू 1 माइनस 48। तो कितना आ गया ये? 12 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 48। कोई दिक्कत, गलती हो रही है? नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कट के क्या आएगा? माइनस 36। बट बात तो बनी नहीं, तो एक काम करते हैं, x प्लस 1 लेके देखते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस 1। माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस 12। माइनस 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये क्या हो गया? माइनस 24। माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24 और माइनस 48। अभी बात बन सकती है? नहीं बनेगी। 24 कैसे कट जाएगा? नहीं बनेगी बात बेटा। माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये भी ठीक लिखा है। ये माइनस ठीक है, माइनस 48। नहीं आ रहा ना, दिक्कत आ रही है, ये भी बात नहीं बनेगी, मतलब आंसर नेगेटिव में आ रहा है। एक 1 को दोबारा चेक करो, कुछ गड़बड़ लगी होगी क्या? 1 का क्यूब 1, 12 एकम 12, 24 एकम 24, 24 एकम 24, ये तो कट गया था। ठीक है, और लास्ट में 48 है। अभी बात नहीं बनी है। एक काम को 2 के लिए चेक करो एक बार। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के लिए क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। 2 की पावर 3 8 और 12 अट्ठे 96। 4 24 9 24 9 24 चौक। ठीक है ना। देखो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 से कितना है? 96 आ जाएगा। और 24 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 48 और माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। तो अब मुझे समझ में तो आ गया कि भाई जो x माइनस 1 है इसका एक फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर इसके बाद डिवाइड। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आपको मैं एक बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं इसको ना कॉमन लेके भी कर सकता था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब ध्यान दो बच्चों, डिवाइड करना तो आपको आता होगा। 12x स्क्वायर यहाँ पे क्यूब आ जाएगा,
हाँ जी, कैंसिल, कोई डाउट? इसको सिंप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -24x² प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, जो बच गया उसे लिख दो, फिर +24 24x ये भी कट गया, और -48 प्लस का ये भी 0, तो x - 2, एक तो ये फैक्टर बन गया, और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² + 2, हाँ है ना? ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, चेक करो, दोबारा नज़र मार लेते हैं एक बार, ठीक है, 12x³ ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक कट गया, ठीक है, 24, ठीक है, यहाँ तक मन में कोई डाउट है? नहीं है। तो देखो 12x - 2, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x² + 2 = 0। बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 2, और देखो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी x² = -2, फिर आगे रूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे छोड़ दो। तो बस हमारे पास एक ही वैल्यू आई है, वो क्या आई है, 2, ठीक है ना? अब लॉजिक समझना बच्चों, आपके पास इंटरवल क्या दे रखा है, 0 और 3, ठीक है? ध्यान समझना, पहले हम बात करेंगे 0 पे, फिर बात करेंगे 2 पे, और फिर बात करेंगे 3 पे, फिर आपको बताएंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे इंटरवल दे रखा है 0 से 3, ठीक है? 0 या 0 से बड़ा हो, 3 हो या 3 से छोटा हो, और उन्हीं के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2, चेक कर लो। तो मेरे पास कितने पॉइंट है बेटा, 0 पे भी चेक करेंगे, 2 पे भी चेक करेंगे, और 3 पे भी चेक करेंगे। यहाँ तक मन में कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है। ध्यान देना, 0 पुट कर दो, 0 0 0 सब कुछ 0 बन जाएगा, क्या बचेगा केवल 25। 2 पुट करेंगे तो 2 की और 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 16 3 48, 8 8 2 64, 4 12 चौक 48, 48 दूनी 96 प्लस 25, ठीक है ना? हाँ बताओ कहाँ गलती कर दी? ठीक है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को ऐड करो बेटा, इन तीनों को, 8 8 16 16 और 5 21 की 1 2 2 4 6 6 4 10 10 2 12। अब नेगेटिव वाले को एक साथ ले लो, 10 की 0 से गई 7 और 9 16, आंसर नेगेटिव में आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 39, ठीक है ना? अब आ जाओ 3 वाले पे, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 27 को बेटा 27 को करेंगे 8 से, 56 की 6 5 21, 216, 9 12 निम 108, 48 दिया, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है इस जगह, 24 की 4 2 3 12 2 14, 144 प्लस 25। एक काम करो, इनको ऐड करो, 3 और 8 11, 11 और 5 16 की 6 हाथ से गए 1, 5 और 1 5 और 2 7, 2 और 1 3, ठीक है ना? और इनको नेगेटिव वाले के साथ ले लो, 10 की 0 आ सके 1 2 और 4 6 2 और 1 3 16। अब मुझे बताओ बेटा कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम, सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ठीक है ना? तो इसे क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू यहीं आ रही है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है बेटा, मैक्सिमम 25 पे, तो इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। एक बार आंसर पे नज़र मार लो, फटाफट चेक करके बताओ सही है कि गलत है, और कोई डाउट है तो मन बताओ, कोई डाउट है मन में? नहीं है, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो बच्चों, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, देखो क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 2 पाई, डज द फंक्शन sin 2x अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहता है फॉर व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, इस इंटरवल में किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू देता है हमें, याद रहेगा। अब fx क्या गिवन आपके पास बच्चों, sin 2x। तो ध्यान दो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, वेरी गुड, cos 2x, और 2 ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये बन गया 2 cos 2x, हाँ है ना?
तो cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 2x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं, 2x बिलोंग्स टू किसके इक्वल हो, ताकि मेरा आंसर कैसा आ जाए 0। याद रहेगा। एक बात नोटिस करना बच्चों, देखो 2x की हम बात करें तो cos 0 कब होता है, इस पे 90 पे। ठीक है, एक 90 पे 0 होगा और फिर जाके वेरी गुड 270 पे 0 होगा। तो उसको क्या बोलेंगे 270 को हम, इसको तो बोलेंगे π/2, उसको क्या बोलेंगे 3π/2। तो आपने क्या जवाब दिया सर, π/2 पे 0 होगा और 3π/2 पे 0 हो जाएगा। अगर मैं π/2 रख दूँ 2x की जगह तो cos 90 वैल्यू 0 और cos 270 की वैल्यू भी 0 और फिर एक चक्कर और यहाँ से फिर वापस इधर जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा ये 270 में फिर 90 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये, हाँ जी सॉरी 180 ऐड करना पड़ेगा ना, पूरा हाफ चक्कर लगाया। तो 270 प्लस 180 कितना होता है बच्चों, देखो 270 प्लस 1, हाँ जी 450 चेक करते हैं। ठीक है ना, तो 3π प्लस 2π कितना हो जाएगा ये 5π। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर होगा, कितने पे आएगा चेक करो, 180। हाँ फिर 180 ऐड कर देंगे इसमें 5 और 2 7π/2। तो ये जो कंडीशन बच्चों मैंने लिखी है वो किसके लिए रखी है 2x के लिए। बट मुझे क्वेश्चन में क्या कहता है x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है x। एक बात नोटिस करना, जो मेरा x है वो किसके बीच में आ रहा है, मोर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 2π। क्या मैं सही कह रहा हूँ, पक्का। अब फील करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, तब ये 0 रहेगा और 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4π। ठीक है, तो x वाला का इंटरवल क्या है 0 से 2π और 2x वाले का इंटरवल क्या बच्चों 0 से 4π। चेक कर लो जितने भी हैं सारे 0 और 4π के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4π का मतलब कितना होता है बच्चों, पाई का मतलब कितना होता है 180 × 4 720, और जितनी मैंने वैल्यू लिखी है ना वो कितनी है बेटा 0 और 720 के बीच में ही आ रही है। मतलब कोई डाउट यहाँ तक मन में, एक बात तो आपको क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो 2 से सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये π/4। 2 से डिवाइड यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा ये 3π/4, 5π/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7π/4। कोई डाउट मन में यहाँ तक, पक्का यहाँ तक डाउट क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहता है, दोबारा पढ़ो, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2π मैक्सिमम वैल्यू, क्या आना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो आपका आधा काम तो कंप्लीट हो गया, मैं इसे हटा दूं। अब थोड़ा सा काम और रह गया। पहले मुझे क्या पुट करना है 0, क्या पुट करना पड़ेगा 0, फिर हाँ जी फिर क्या बेटा x की वैल्यू, वेरी गुड, फिर बताओ वेरी गुड, मैं सब पहले लिख देता हूँ 5π/4, वेरी गुड, फिर आगे बताते जाओ 7π/4 और लास्ट में क्या बेटा 2π। ठीक है, मन में कोई डाउट है यहाँ तक नहीं है। अब मुझे इसे बताना है, हाँ कौन सा वाला बेटा 2π कहाँ से गया आप एंगल जो आ रहे हैं बेटा 0 और 2π के बीच में ये नंबर भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये डिग्रीज दे रखी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2π लिख दिया। अब हम बात करेंगे 0, चेक करो sin 2 0 मतलब sin 0 और sin 0 के लिए क्या होती है 0। एक काम तो कंप्लीट हो गया, sin 2 × π/4, हाँ जी sin π/2, हाँ जी तुम बताओ क्या होता है sin π/90 वैल्यू, जल्दी बोलो 1। इतना इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, sin 2 × 3π/4 क्या आएगा यहाँ पर बच्चों sin 3π/2। अब देखो 3π/2 को क्या लिख सकते हो आप sin π + π/2, तो 270। हाँ 270, ठीक है 270 की बात है कि तो मैंने इसे तोड़ दिया ना, पाई + π/2 90, 180 + 90 270। क्या 180 में चेंज होता है, नहीं होता ना, साइन का साइन रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम इसमें हम पहुंच गए थर्ड वाले में। जब थर्ड में पहुंच जाएंगे साइन कैसा होगा बच्चों
नेगेटिव माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर कैसा आएगा इसका -1 आ गया। अब इसके बारे में जानते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 5π/4 कट के क्या बचेगा साइन 5π/2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट मन में? तोड़ लो इसे, 450 इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 450 450 आएगा। हाँ तो 4 को क्या लिखेंगे 2π, हाँ जी सही है, चेक कर लो। सही है सर। ठीक है ना, क्या 360 में चेंज होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कुछ ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? फर्स्ट में। 360 प्लस थीटा क्या होता है? फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1। यहाँ पहुंच जाओ, 2 मल्टीप्लाई 7π/4 क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? साइन 7π/2। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे बेटा बच्चों, इसे बताओ। 5 + 5/2 3π 3π करें या 4π करूं? 4π - π/2, हाँ तब भी ऐसे भी कर सकते हैं। सही है। 4π मतलब क्या बेटा? 2 चक्कर कंप्लीटली, ठीक है ना, क्योंकि 360 का एक चक्कर होता है, फिर 360 का एक चक्कर और 360 का वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो 360 में चेंज होता है कभी? कभी नहीं होता। 360 माइनस थीटा कहाँ पहुँच गए हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा? साइन नेगेटिव होता है, तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? वेरी गुड। तो बच्चों अब हम वैल्यू पुट करेंगे 2π, ध्यान देना। ठीक है, 2π मतलब क्या होता है बेटा? 360, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 2π, तो 360 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 720। और आपको पता है बेटा 360 का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 360 में क्या हो जाता है 0, तो वो पूरा रिपीट करेंगे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? अब आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है बेटा? मैक्सिमम तो देखो 1 और यहाँ भी 1 है, बाकी देखो 2 जगह नेगेटिव, बाकी 2 जगह 0, तो आपका मैक्सिमम आंसर क्या होगा? एक π/4 और एक 5π/4। तो आपका 2 आंसर है, एक तो π/4 पे, 5π/4। कोई डाउट यहाँ तक? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पता होना चाहिए। मैं हर बार बच्चों आपसे एक ही बात कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपने 10th में पढ़ा था, बहुत बेसिक था वो। 11th और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से आना चाहिए, किसकी वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, कौन सा नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद समझ रहे हो, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझ पा रहे हो इस बात को। हर जगह हर चैप्टर में कहने का ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। कहता है भाई sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कि जाना चाहता है, हमें नहीं पता क्या होगी, चेक करते हैं। देखो आपके पास जो फंक्शन गिवन है बच्चों sin x प्लस cos x, ठीक है, याद रहेगा। एक बात बच्चों एक बताओ, sin x की वैल्यू 0 से गई फिर 2π तक आई, ठीक है, उसका दोबारा क्या होने लगती है? रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है। तो अपने क्या बोला कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी? 2π, है ना, 2π तक रहेगा। इसका भी वजह बच्चों 2π तक की बात होगी, ठीक है, मतलब 0 से लेके 2π तक इसका क्या है? एक इंटरवल। ये अपने ना क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, लेकिन मैंने अपने मन से फील किया कि भाई जो भी साइन की वैल्यू होती है 0 और 2π के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 पे लाई करेगी या 360 पे, या उनके बीच में रहेगी, क्योंकि उसके बाद दोबारा वो रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है, हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन हमने फील किया कि भाई साइन की और कॉस की बात क्या से क्या हो सकती है, क्या इंटरवल हो सकता है, हमने लिख दिया। हाँ तो कोई डाउट है? पहला स्टेप डिफरेंशिएशन। हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। cos x, वेरी गुड, cos का माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। बेटा cos x, ये तो नेगेटिव का पॉजिटिव में चल जाएगा, साइन x, cos अपॉन में जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो tan x, यहाँ बचेगा 1। अब देखो tan की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होती है? जल्दी बोलो, एक तो इस जगह और एक इस जगह, हाँ है ना, और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की बात करूँ बच्चों, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? tan π/4। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? π/4।
एक वैल्यू और आ सकती है, क्योंकि मुझे पता है 10 पॉजिटिव थर्ड में भी होता है, हाँ है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट को देखो क्या लिखूंगा मैं, 10x इज इक्वल टू 10 180 माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। चेक करो क्यों, क्योंकि 180 पे कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, 1 में चेंज तो होगा नहीं, तो क्या आएगा 10 का 10 आ जाएगा। और देखो 1 एक सेकेंड 180 प्लस, वेरी गुड, क्या आना चाहिए यहाँ पे प्लस, क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करूँगा तुम कहाँ पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, चेंज तो होगा नहीं, बात क्लियर है। थर्ड में पहुँच गए और चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा 10 पाई बाय 4, क्या वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि सर 10 जो पॉजिटिव में है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और थर्ड में भी होगा, तो फर्स्ट से क्या निकला पाई बाय 4 और थर्ड से क्या आएगा चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना है बच्चों 5 पाई बाय 4, ठीक है, बात क्लियर है। आप चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि 180 पे चेंज तो होगा नहीं, तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय वैल्यू क्या होती है 1 होती है, याद रहेगा। तो जब भी आपने देखा कि सर पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो मैं दोनों के पास गया, फर्स्ट में गया तो भी वैल्यू निकाल के लाया, थर्ड में गया तो भी वैल्यू निकाल के लाया। यहाँ तक कोई डाउट है मन में? अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो गया, तो ध्यान देना, यहाँ तक समझा क्वेश्चन अच्छे से। आपके पास बच्चों 4 वैल्यूज है, एक तो 0, एक पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4 और लास्ट में क्या है 2 पाई, है ना, ठीक है। इनकी वैल्यू रखते हैं, साइन 0 क्या होता है बच्चों, और कॉस 0 0 प्लस 1 1 आ गया, साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। तो देखो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 क्या आ जाएगा 2 बाय रूट 2, मतलब ये रूट 2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं तक, ठीक है। अब ये 5 पाई बाय 4 बताओ, साइन 5 पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, ठीक है। बच्चों से क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 4 और इसे भी पाई प्लस पाई बाय 4। दो बात नोटिस करना, साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया थर्ड में पहुंच गया ना, और थर्ड में साइन कैसे नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाय 4 क्या वैल्यू होगी 1 बाय रूट 2, ये भी थर्ड में पहुंच जाएगा। और थर्ड में भी कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो डायरेक्ट नेगेटिव लगा दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 बाय रूट 2, मतलब माइनस रूट 2 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लास्ट साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, हाँ जी देखो साइन 2 पाई रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 360 वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, और लेकिन कॉस 360 क्या होता है बच्चों 1, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 1, कोई डाउट यहाँ तक। अब मुझे चेक करके बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है, मैक्सिमम वैल्यू देखो ये 1 है, ये नेगेटिव का है, ये भी 1, ये रूट 2 का मतलब क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है बच्चों इस जगह आ रही है ना, तो आपकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है रूट 2, कोई डाउट आता पक्का समझना अच्छे से। तो अभी आपने केवल देखा आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए हैं, 2 पॉइंट्स आए हैं, एक तो पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4। फिर आपको इन पॉइंट्स को रख के चेक करना है कि आपका आंसर कैसा आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, ठीक है। लेकिन बात जज करो, अब हम 2 पॉइंट्स तो आ गए, क्या पॉइंट्स मिलने से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान देना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करूँ इसी का, तो क्या आएगा कॉस का साइन, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई डाउट नहीं है। अगर बच्चों मैंने पाई बाय 4 पर चेक किया तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, यहाँ पे 1 बाय रूट 2, तो आपका आंसर कैसा आएगा माइनस रूट 2, ठीक है। सॉल्व करने के बाद लेस देन 0, तो क्या कहोगे कि सर मैक्सिमम, तो ये पाई बाय 4 जो पॉइंट है वो दे रहा हो कैसा पॉइंट दे रहा है मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि चेक करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसा है आपको लेस देन 0 आया है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट्स में से हम कह सकते हो इस जगह मेरा क्या मैक दे रहा है मुझे वो मैक्सिमम दे रहा है, चेक कर लो
π/4 पे मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ है ना। तो ये बात क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि केवल ये नहीं वैल्यू पुट करके काम खत्म, नहीं, आपको पता भी होना चाहिए कि वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो क्या मैक्सिमम है भी यहाँ पे, नहीं है। यस, आप कंफर्म कह सकते हो कि सर π/4 पे आपका फंक्शन कैसा हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम हो रहा है। जब मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी देगा, तो कितनी वैल्यू देगा, √2। कोई डाउट यहाँ तक? तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो बच्चों। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x⁻³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 से लेके 3, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन -3 से -1। देखो दो इंटरवल दे रखे हैं मुझे, एक इंटरवल कहता है 1 से 3 और एक इंटरवल कहता है -1 से -3 से -1, और दोनों ही इंटरवल मुझे क्या बताना बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है। क्वेश्चन समझ में अच्छे से ध्यान दो, समझते हैं और क्वेश्चन को गहराई से। f(x) क्या दे रखा है आपके पास, 2x⁻³ - 24x 107, ठीक है। पहले हम इंटरवल की बात कर रहे हैं 1 से लेके 3, सेकेंड वाले इंटरवल की हम बात ही नहीं कर रहे, उसे इग्नोर कर दो बच्चों। डिफरेंशियल करके तो क्या आएगा आप बताओ, हाँ जी बेटा 3 आगे आ जाएगा तो 6x², वेरी गुड, 6x² बताया करो, आगे बोलो, ठीक है। और इसका 0, आपने क्या जवाब दिया कि सर ये तो इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। और जब बेटा मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूंगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो क्या आंसर आएगा, 24x² क्या आ जाएगा बेटा, 6 में जाएगा तो 4, x वैल्यू +-2, हाँ है ना। देखो x की दो वैल्यू आई है, एक तो कहता है भाई पॉजिटिव में और एक कहता है नेगेटिव में, लेकिन मेरा बेटा इंटरवल क्या दे रखा है 1 से लेके 3, तो जो क्या 1 और 3 के इंटरवल के बीच में -2 लाई करेगा, नहीं ना, ये तो है ही नहीं। तो इसे क्या कर दूंगा मैं भी हटा दूंगा, लेकिन इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। क्यों सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2 आता है। बात समझ आ रही है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने क्या सेलेक्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है, इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं चेक करने के लिए, एक तो 1, एक 2 और लास्ट में 3। बेटा 1 रख दो, हाँ जी 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 -24 + 107, 107 में 2 ऐड करें 109, 109 में से 24 माइनस कर दो, 109 में से 4 गया 105, 105 में से 20 गया 195, 80 85, वेरी गुड, मोर देन 0 पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। अभी हटाओ इसे, पॉजिटिव में रहने दो, अभी इतना रहने दो, ठीक है। आगे चलो 2 रखो, जल्दी बोलो बेटा, 8 दूनी 16, वेरी गुड, 24 दूनी 48 + 107, हाँ जी आप बताओ क्या आएगा, 16 और 7 23, 123 में से माइनस कर देंगे 48, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 70 75, वेरी गुड। 3 पुट करो, 27 दूनी 54 और 24 दिया 72, 54 और 7 61, 161 में से माइनस कर देंगे 72, 11 में से 2 गया 9, 15 में से 7 गया 8। अब बच्चों ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, मैक्सिमम, हाँ जी कहाँ आ रही है, 3 पे आ रही है ना बेटा, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ये मैं सर्कल लगा देता हूँ, मैक्सिमम आंसर क्या है आपका 89, और भी कहाँ पर आया बच्चों, एट x = 3 पे आया। कोई डाउट है तक? अभी रुको, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा ध्यान दो। ये जो हमने बात करी केवल कौन से इंटरवल की बात करी है, 1 से लेके 3 तक, लेकिन एक इंटरवल नीचे और दे रखा है, लाइन पे ध्यान दो बुक में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 से लेके -1। अब इस बार आप लॉजिक समझना, -3 से -1, मुझे x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा सामने, 2b और -2b। इस बार हम क्या रिजेक्ट करेंगे, हाँ जी तुम बताओ, वेरी गुड, क्यों रिजेक्ट करेंगे ये वाला, क्यों सेलेक्ट करेंगे ये, वाई, क्योंकि 2 -3 और 1 के बीच में, -1 के बीच में नहीं आता, हाँ है ना। और ये कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब यहाँ -3 भी लेंगे और -1 भी, ठीक है। वही बात देखो हमने यहाँ देखी थी, क्लोज इंटरवल होता है, ये चीज़ तो क्लियर है आपको बच्चों को। इस पर बेटा क्या वैल्यू पुट की जाएगी, पहले -3 फिर वेरी गुड -1। तो एक बात बताओ, -3 रखने में क्या आएगा, -3/3 -27, -27 इंटू में 2 -54, और देखो -3 माइनस प्लस बन जाएगा, 24 × 72, 72 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108, 108 × 3 = 108
हाँ जी बताओ, 72 और 7 179, 7 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125। -2 रख दो फटाफट, -8 इंटू में 2 -16 प्लस 48 प्लस 107, हाँ जी 48 और 7 55, 55 में 16 गया, 55 में से 16 गया बेटा 40, 139, 130 -1 रखेंगे तो कितना आएगा -2 माइनस प्लस 24 प्लस 107, 24 7 31, 31 में से 2 गया 129। चेक करो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या गया बेटा 139, वो कहाँ पर आ रहा है, x = -2। मन में कोई डाउट 1% भी, पक्का समझ में अच्छे से, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो बच्चों, इट इज़ अ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि आपको फंक्शन दे रखा मैक्सिमम होगा, और किस इंटरवल के बीच में होगा बच्चों, 0 से लेकर 2 पर, ठीक है। देखो इट इज़ अ गिवन दैट x = 1, देखो जब x की वैल्यू 1 होती है तुम्हारा फंक्शन क्या दे रखा है, मैक्सिमम। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, समझते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कैसे करना है। देखो fx दे रखा है बच्चों मुझे यहाँ पर x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9, ठीक है, और इंटरवल क्या गिवन है 0 से 2, ठीक है। दोबारा एक लाइन पढ़ूंगा मैं, इट इज़ अ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन इज मैक्सिमम। जब x की वैल्यू 1 होती है तो फंक्शन मेरा क्या गिवन है, मैक्सिमम दे रखा है। अब रुको, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर बताओ, 4 वेरी गुड, यहाँ बताओ 2 2 जा 4, 124x, यहाँ बच्चा a का a और x का 1 और 9 का 0। बताओ यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है, तो क्या आंसर है आपका 4x की और 3 -124x प्लस a, ये आपका पास क्या आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर हम बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 में 0। और एक बात मैं आपसे और कह दूं कि मेरा जो x है एट x = 1 फंक्शन इज मैक्सिमम, हाँ है ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, और मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों 0, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, किस वैल्यू पे x की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है। ये बात याद रहेगी पक्का। तो क्रिटिकल हम क्यों निकालते हैं, ताकि ये चेक कर सके कि भाई हमारा कौन सा पॉइंट पे हम लाइक करते हैं, ठीक है। अभी बात ध्यान देना, 1 पुट कर दो इस जगह, 1 की पावर 3 124 × 1 प्लस a = 0, 4 -124 प्लस a, बेटा क्या आ गया -120 प्लस a = 0, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 120। तो 120 हमारी a की वैल्यू आई है जो हमें फाइंड कर चुके हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो आप क्या कहोगे कि सर जब x की वैल्यू 1 होती है फंक्शन मैक्सिमम तो होता है, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी सिर्फ 120, क्या होगा 120। कोई डाउट यहाँ तक? तो पहला स्टेप क्या था बेटा, डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। क्यों करते हैं इज इक्वल टू 0? एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो x की वैल्यू 1 होगी तुम्हारा आंसर कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे कब देगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1। तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ा, 1 रखना पड़ा। कोई डाउट यहाँ तक? तो थोड़ा सा डाउट है मन में, थोड़ा सा ध्यान दो, इसे थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, फील करना। आपके पास यहाँ पे इंटरवल क्या गिवन है, 0 से लेके 2। 0 ये रहा बच्चों और 2 ये रहा, ठीक है। फंक्शन मुझे मैक्सिमम दे रखा है कहाँ पर, 1 पे। तो आप ऐसे बनाओगे कुछ इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए, ये क्या रिजल्ट आ रहा है मेरा, मैक्सिमम। जब मैं नीचे आया मैंने क्या देखा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। फील करना, ग्राफिकली फील करोगे, आपको थोड़ा इमेजिनेशन करोगे ना, आपको समझ में आएगा जल्दी। बेटा जब मैक्सिमम होता है तो हम क्या करते हैं, f' x = 0, यही तो होता है। डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बच्चों उसका, 0 को इक्वल निकालते हैं ताकि मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ सके। और मैक्सिमम मतलब क्या है, पहले आपका पॉजिटिव में जाएगा और फिर बाद में आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ये तो कहता है, हाँ या ना। तो आपने क्या नोटिस किया कि फंक्शन हमारा जो मैक्सिमम है इस कब होगा,
1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी कब देगा बेटा वो, जब 1 रखूंगा। तो वही बात मैंने देखो यहाँ नोटिस किया। अब नोटिस करना, पहले मैंने फंक्शन को किसके इक्वल कर दिया, 0 के, ठीक है ना। क्या कर दिया, 4x की पावर 3 माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0 कर दिया, 0 के इक्वल। और जब x की वैल्यू 1 है तो मुझे कैसा रिजल्ट आ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैंने x से क्या पुट कर दिया, 1, जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सके, याद रहेगा। तो x की जगह हमने 1 पुट कर दिया और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 120 आ गई है। बात क्लियर है। तो ये थोड़ा ग्राफिकली समझ लो बच्चों कि जब x की वैल्यू 1 थी तो मेरा फंक्शन कैसा था, मैक्सिमम था, और वहाँ पर मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, याद रहेगा पक्का। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, पहले आप बढ़ोगे फिर आप घटोगे, ठीक है। और फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 को इक्वल करना पड़ा। और यहाँ पर आपके जो वैल्यू 1 रखने में कैसा रिजल्ट आ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो 1 रख के हमने क्या निकाल लिया, a की वैल्यू निकाल ली। कोई डाउट यहाँ तक। अब समझ में आया, इंटरवल क्यों दे रखा था, 0 से 2 के बीच में एक इंटरवल था जिसमें लेकिन 1 पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम था। अब बताओ कोई डाउट, इसे नोट करो। दो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आप सामने लिखा हुआ, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। दो क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल है 0 से 2 पाई। कहता है एक तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ और एक मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। समझ में आया। पहला स्टेप, fx क्या गिवन है, x प्लस साइन 2x, डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, x का 1, साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x करेंगे तो 2, 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू क्या करेंगे 0, 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। एक बात बताओ, cos नेगेटिव कब कब आता है, जल्दी बोलो। यहाँ पे और थर्ड में, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 cos में कब आता है बेटा, 1/2 60 पे, हाँ जी 60 पे π/3, वेरी गुड। अब देखो आपने क्या बोला कि सर थीटा किसे बिलोंग करता है, एक तो सेकंड को और एक थर्ड को, नेगेटिव में। तो देखो बच्चों cos 2x इज इक्वल टू सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, ठीक है। अब इसे करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा, 3 में से बन गया 2π/3, cos से cos कैंसिल, बचा 2x। तो देखो 2x इज इक्वल टू 2π/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू π/3। अब हम बात करते हैं थर्ड में, चलते हैं cos 2x, थर्ड में क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई प्लस π/3, है ना, क्योंकि पाई का मतलब 180, 1 पर कोई चेंज तो होगा नहीं, तो क्या आएगा cos π/3, और फिर नेगेटिव में आएगा माइनस cos π/3, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्ट में cos नेगेटिव होता है। बात क्लियर है, और क्या आपको नेगेटिव दे रखा था, याद रहेगा। तो माइनस cos π, देखो इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा ये 4π/3, तो x की वैल्यू 2π/3। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का, एक भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो मन में नहीं है। तो अब आपके पास देखो वैल्यूज क्या क्या आई है, π/3, 2π/3, और एक है 0 और एक है 2π। पहले हम बात करते हैं 0। देखो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव में, इस जगह फंक्शन में, सॉरी 0 रखेंगे तो 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट 0 कर दो। अब यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, π/3 प्लस देखो 2 मल्टीप्लाई π/3, तो क्या हो जाएगा ये साइन 2π/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2π/3 को, जल्दी बोलो, पाई माइनस π/3, वेरी गुड बेटा। पाई माइनस π/3, हम कहाँ पहुँच गए हैं, सेकंड में, और सेकंड में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, और 180 पे कोई चेंज होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे इसे, साइन π/3 प्लस साइन 60। अब एक बात बताओ, ये पाई का मतलब क्या होता है, 1.3 है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये तो होती है, और 3.14 के आसपास, समथिंग 3.14 के आसपास, यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास। तो देखो यहाँ पर अगर मैं जज करूँ तो ये जो आंसर आने वाला है मेरा लगभग 1 से छोटा,
यही कहीं होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में। अब आ जाओ इस पे 2π/3 2π/3 प्लस साइन 2 × 2 तो 4π/3 2π/3। हाँ जी, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? पाई प्लस π/3 2π/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड में पहुंच गए हम। थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3/2। कोई डाउट आता है? अगर देखो मैं 2 की वैल्यू यहाँ पाई की वैल्यू पुट करूँ 3.14 तो कितना हो जाएगा? 6.28। तो यहाँ पे आंसर देखो 2 के आसपास आएगा, चेक करो, है ना। 2 के आसपास में से माइनस करेंगे 0 पॉइंट समथिंग, तो आपका जो आंसर होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब एक लास्ट क्या पुट करने वाले हम? 2π प्लस, और देखो साइन 2 × 2 = 4π, क्या हो गया ये? 4π, तो ये हो गया 2π, वहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। ठीक है ना। 2π + 2π, समझ में बेटा? 360/0 तो दोबारा चेक करेगा 0 ही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये पाई का मतलब क्या होगा इस जगह? 3.14 मतलब 6.28। अब देखो यहाँ आंसर आएगा 0, यहाँ आंसर आएगा लगभग 1.0 का पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। यहाँ भी आंसर कितना आएगा बेटा? 2 में से 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर कैसा आ रहा है? 6.28, सबसे ज़्यादा आंसर यही आ रहा है, हाँ है ना। तो अब क्या बोलोगे कि भाई मैक्सिमम कहाँ पर है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √2π। और मिनिमम बताओ सबसे कम, कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड, मिनिमम वैल्यू कैसी आ गई? 0 हो गई। ठीक है, मुश्किल था। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2π कब? 2π पे, और 0 कब है बेटा? 0 कब है? 0 पे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में यही कहता था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब बताओ कोई डाउट मन में? छोटा सा क्वेश्चन था, इसे कॉपी